एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यूरोपियन यूनियन द्वारा फाइनल वोटिंग कर दी गई है जिसके तहत चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अब टैरिफ लगेंगे अगले महीने से, और ये लगभग 5 साल तक एक्टिव होंगे। चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लगभग 45% तक टैरिफ लगने वाले हैं। हालांकि जब ये वोटिंग हुई तो इस वोटिंग के अंदर क्लियरली पूरा यूरोपियन यूनियन विभाजित होते हुए दिखाई दिया, जहां पर एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे थे या कहूं कंट्रियां ऐसी थी जिनका कहना था कि चाइना के ऊपर ये टैरिफ नहीं लगने चाहिए, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी देखने को मिलती है। इसके अलावा 4 और कंट्री जैसे हंगरी, माल्टा, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, इन सारे देशों ने कहा कि चाइना के ऊपर ये टैरिफ नहीं लगने चाहिए। वहीं लगभग 10 ऐसे देश थे जिनका कहना था कि चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगने चाहिए, और लगभग 12 देशों ने यहाँ पर वोटिंग करने से एब्सटेन किया। हालांकि जब वोटिंग करने से इन कंट्रियों ने एब्सटेन किया तो इन 12 देशों के अंदर से लगभग 10 देश ऐसे थे जिनका कहना था कि चाइना के ऊपर ये टैरिफ नहीं लगने चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को क्लियर देखने को मिला कि चाइना को लेके पूरा यूरोपियन यूनियन बड़े ब्लॉक्स के अंदर विभाजित हो चुका था। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बात ये आती है कि ये जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं, क्यों इसे कुछ देश विरोध कर रहे हैं, क्यों कुछ देश इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसको डीपली हम लोग एनालाइज करेंगे और क्या वे फॉरवर्ड यहाँ पर हो सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप लोगों को ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हो तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा जिनके द्वारा देश को टॉप रिजल्ट दिए गए। UPSC CSE 2023 के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट अनअकैडमी का देखने को मिला है। अगर आप भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। इसके अलावा अगर आपको स्टेट PSC की भी तैयारी करना है तो UP PCS की तैयारी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर पे और BPSC की तैयारी के लिए आप पटना वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, यूरोपियन यूनियन के अंदर एक प्रकार का ब्लॉक ये है जो कहता है कि चाइना के ऊपर ये टैरिफ लगने ही चाहिए। अब बात आती है कि ये टैरिफ क्यों लगने चाहिए, तो इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल कारण है। देखो, रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, इन दोनों ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिए हैं, जिसके कारण से चाइनीज प्रोडक्ट या कहूँ चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल अब US और कनाडा जैसे बड़े मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, जिसके कारण से एक्स्ट्रा जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है चाइना वो कहाँ डंप करेगा, यूरोपियन यूनियन में, जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ऑलरेडी कंपनियां हैं उन कंपनियों को यहाँ पर नुकसान होगा और इवन यूरोपियन यूनियन का मार्केट जो है वो डिस्टॉर्ट होगा। इस कारण की वजह से यूरोपियन यूनियन को यहाँ पर टैरिफ लगाना चाहिए। और ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन जो है वो चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट पहले यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ज़्यादा होता था, पर उसके बाद से ये ग्राफ जो है वो फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये यूरोपियन यूनियन का है। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट है चाइना का वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है यहाँ पर 2022 के बाद से। इस कारण से यूरोपियन यूनियन द्वारा यहाँ पर टैरिफ लगाए गए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने पिछले 1 साल तक यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च की और रिसर्च करने पे ये पता लगा कि चाइना का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ऊपर भारी मात्रा में चाइना द्वारा सब्सिडी दी जाती है और उस सब्सिडी के बाद प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को डंप किया जाता है यूरोपियन यूनियन में। अब आप कहोगे सर ये डंपिंग मतलब क्या होता है, बार बार इस शब्द का हम लोग प्रयोग सुन रहे हैं, डंपिंग डंपिंग। देखो, डंपिंग का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे कोई भी एक ए कंट्री है, उस ए कंट्री ने किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में सब्सिडी प्रोवाइड की, बहुत ज़्यादा सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी के मामले में, जिसके कारण से उसका प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो गया। अब उस सस्ते प्रोडक्ट को वो किसी और कंट्री के अंदर बेचेगी, मान लो कंट्री बी में, तो वो कंट्री बी के अंदर जब
अपने सामान को बेचेगी तो कंट्री बी के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मान लो वो $100 का है, और कंट्री ए का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो $50 का है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसे कहा जाता है डंपिंग। मतलब डंपिंग क्या होता है, किसी कंट्री के द्वारा सब्सिडी देके अपने प्रोडक्ट को इतना सस्ता किया जाए कि वो दूसरे कंट्री के अंदर जब जाए तो वो उसके मार्केट को डिस्टॉर्ट कर दे, तो उसी चीज़ को हम लोग डंपिंग कहते हैं साधारण भाषा में। यही डंपिंग जो है वो चाइना द्वारा यूरोपियन यूनियन के अंदर की जा रही थी। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, जो टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना एक्सपोर्ट करता है उसका 1/3 भाग आपको केवल यूरोपियन यूनियन के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। इस कारण से यूरोपियन यूनियन चाहता था कि भाई चाइना के ऊपर इस तरीके की डिपेंडेंसी हमारी ना हो और चाइना इस तरीके की डंपिंग हमारे यहाँ ना करे, क्योंकि धीरे धीरे करके चाइना का इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट यूरोपियन यूनियन के अंदर बढ़ता जाता और यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से चाइना की चपेट में आ जाता, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस यूरोपियन यूनियन का पहले भी रह चुका है। जैसे सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट है, सोलर फोटोवोल्टेइक जो पैनल्स होते हैं, पहले इसके ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात की गई थी। यूरोपियन यूनियन ने उस समय पे टैरिफ नहीं लगाए थे और उसके बाद आज यूरोपियन यूनियन लगभग 90% तक सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में सही समय पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैरिफ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से कई सारे देश जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। वहीं जब मैं इस टैरिफ की बात कर रहा हूँ तो इस टैरिफ के अंदर हम लोग को ये भी देखने को मिल रहा है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो चाइना के प्रोडक्ट आते हैं या कहूँ ईवीज आती हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग अलग देशों को अलग अलग रूप से इम्पैक्ट करती है। काफ़ी मात्रा में आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा जो कि 2020 से 2024 के बीच में चाइना के ईवी के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट हो चुका है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फिर स्पेन, फिर जर्मनी, फिर स्लोवेनिया, इस तरीके से हम लोगों को पूरा एक डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण से चाइना जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर अपने पांव पसार रहा है ईवी के केस में और अपने प्रोडक्ट को डंप कर रहा है। इस वजह से यूरोपियन यूनियन का कहना है या कई सारे देशों का कहना है कि हम लोगों को चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए। वहीं अगर कोई फ्रेंडली देश इस तरीके की चीज़ कर रहा होता तो शायद यूरोपियन यूनियन उस देश को माफ़ भी कर देता या फिर उसके साथ में कुछ डिस्कशन करता, पर चाइना जो है अब वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना को एक थ्रेट के रूप में कंसिडर कर रहा है। मैक्सिमम कंट्रियों ने अपनी जो पैसिफिक एरिया की पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिसी है, उसके अंदर चाइना को थ्रेट बताया हुआ है। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंसी होना सही भी नहीं है। ये एक मेजर फैक्टर था जिसके कारण से यहाँ पर टैरिफ लगाने की बातचीत जो है वो सामने है। वहीं कई सारे देश जो हैं वो इसका अपोज भी कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको खास रूप से देखने को मिलेगा जर्मनी और इन सारे देशों का कहना यह है कि अगर हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो फिर चाइना भी बदले में टैरिफ लगाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना के कॉमर्स मंत्रालय द्वारा रिसेंटली अपने स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया कि यूरोपियन यूनियन जो ईवी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है वो इलीगल है और अनरीजनेबल है। ऐसी कंडीशन में हम बदले में ईयू के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे और ये टैरिफ लगाने की बात चाइना द्वारा की जा रही है पोर्क के ऊपर, डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर और ब्रांडी प्रोडक्ट के ऊपर। अब अगर आप इन प्रोडक्ट को देखोगे तो ये प्रोडक्ट भारी मात्रा में चाइना के अंदर यूरोपियन यूनियन द्वारा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर से स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ये कंट्रियां भारी मात्रा में इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं। इस वजह से कुछ कंट्रियां जो है वो यहाँ पर अपोज कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैरिफ लगा दिए जाएंगे चाइना के प्रोडक्ट पे, जो कि सस्ते ईवीज हैं और डोमेस्टिक ईवीज जो हैं वो ऑलरेडी महंगे हैं, तो उसकी वजह से पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर ईवी का रेट बढ़ेगा। ईवी का रेट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे नहीं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे नहीं तो जो कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के जो टारगेट हैं उसको अचीव करने में यूरोपियन यूनियन पीछे हो जाएगा। इस वजह से कई सारी कंट्रियां यहाँ पे अपोज कर रही है। वहीं कुछ कंट्रियों का कहना यह है कि भाई ये टैरिफ जो है वो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड के खिलाफ है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में लगभग 10% तक की इंपोर्ट ड्यूटी कार के ऊपर लगती है, किसी भी नॉर्मल कार पे। अभी क्या हो रहा है कि टेस्ला जैसे प्रोडक्ट के ऊपर लगभग 7.8% की ड्यूटी है, वहीं दूसरी तरफ लगभग 35% तक की ड्यूटी अभी चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिल रही है, जो आने वाले समय में बढ़ के और 45% तक हो जाएगी, जो कि यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड के खिलाफ है। इस कारण से कुछ देश जो हैं वो यहाँ पर मना कर रहे हैं, जिसके कारण से पूरा यूरोपियन यूनियन विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है ईवी के ऊपर टैरिफ लगाने के मामले में। ऐसी कंडीशन के अंदर
यहाँ पर एक मिडल पाथ निकालने की बात की जा रही है, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि अब हम टैरिफ तो लगा ही रहे हैं, पर टैरिफ को लगाने के साथ में लॉन्ग टर्म में हम मिनिमम प्राइस की बात कर देंगे। मतलब चाइना के जो भी ईवीज यूरोपियन यूनियन में आएंगे उसकी एक मिनिमम प्राइस निर्धारित कर दी जाएगी इंस्टेड ऑफ हैविंग अ टैरिफ। ये वो देश प्रपोज कर रहे हैं जो इस टैरिफ के अगेंस्ट में है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब इस सारी चीज़ों की वजह से होगा क्या? इन सारी चीज़ों की वजह से होना कुछ नहीं है, ग्लोबल लेवल पे एक नई ट्रेड वॉर जो है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर यूएस द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे हैं चाइना के ऊपर, ईयू द्वारा चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, चाइना से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना कम किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो देखने को मिलेगा। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आज की जो दुनिया है वो एक मल्टीपोलर दुनिया है, जो कि एक नई समस्या झेल रही है ग्लोबलाइजेशन के लिए। मतलब हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से भारत का बेनिफिट भी होगा, नुकसान भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन इनकी वजह से देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से भारत का नुकसान होगा। वहीं देखो भारत के पास में क्या है कि एक बड़ी वर्कफोर्स है, इस कारण से जो कंपनियां चाइना को छोड़ के निकलेंगी वो कंपनियां कहाँ आएंगी? इंडिया के अंदर। ऐसी कंडीशन में इसकी वजह से इंडिया का बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। इवन अगर मैं ईवी की बात करूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं, तो भारत के अंदर फेम वगैरह स्कीम के जरिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत में ही प्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम भारी मात्रा में ये प्रोडक्शन कर पाएँ तो ऐसी कंडीशन में हम यूरोपियन यूनियन की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे और हम यूरोपियन यूनियन के अंदर चाइना को रिप्लेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।